फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे शॉर्टेस्ट आर्टिकल कौन सा है? तो वो आर्टिकल है हमारा 51A। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड की गई हैं, तो वो ऐड की गई हैं 1976 में। ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई हैं 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं स्ट्रिक्स को बताने के पहले। 1976 में ऐड की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और जब ये ऐड की गई थी तब सिर्फ 10 आर्टिकल्स ही इसमें थे। 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, हाँ एक सेकंड देना, 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें कुछ और भी ड्यूटीज को ऐड किया गया। ठीक है। ओके। वो कौन कौन सी ड्यूटीज थी चलिए देखते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन आप पहले से ही जानते हैं, आप हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं। हम आते हैं अपने नेमोनिक पे, फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो अगर हमें ड्यूटीज को याद करना है तो आपके पास एक सिंपल सा वर्ड आता है रिव द्वीप। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, आपने रिव रिव द्वीप सुना है ना, रिव द्वीप, तो उसी का यहाँ पे हमने थोड़ा सा कन्वर्ट करके रिव द्वीप कर दिया है। ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको रहने दीजिए। ठीक है। आगे देखो अभी एक्सप्लेनेशन, मतलब कि रिव द्वीप कैसे याद करोगे? तो आर से हमारा रिस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन की, आर से हमारे आइडियल्स हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं। ठीक है। यू से हमारा आ जाता है यूनाइट, यूनिटी। ठीक है। यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, एंड सोवेरेनिटी। ठीक। डी से हमारा आ जाता है डिफेंड करना, डी से डिफेंड हो जाता है ये। मतलब चौथा हमारा है ना, DHWH डबल, सॉरी यहाँ पे जी आ रहा है। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, इस वाले को काटो, इसको काट दो, ये काट दो। ठीक है। हाँ ये है ई ई ई एफ। ठीक है, ये हो गया। तो ये अपना रिव द्वीप। तो अब आप ऐसे याद कर सकते हो इसको बड़े इजीली कि रिव द्वीप, आर से हमारा पहला है रिस्पेक्ट, आई से हमारा आइडियल्स है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो भी, जैसे भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, बापू हैं, गांधी हैं, है ना, गांधी जी हैं, ये सब हो गए। यू से यूनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी आ जाता है थर्ड में, सब क्लॉज 3 में। सब क्लॉज 4 में आ जाता है डिफेंड करना, डिफेंड करना। डी एच से हारमनी हो जाता है। हारमनी का मतलब क्या है भाई? हारमोनी का मतलब है कि अ, एक जुटता बना के रखना, ब्रदरहुड काइंड ऑफ मेंटेन करके रखना। ठीक है। ये हो गया हमारा सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, ये 4, ये 5, ये ABCD करके दिया हुआ है। ठीक है। 6 हमारा वुमेन को लेकर के रिस्पेक्ट है। ठीक है, रिस्पेक्ट की बात की जा रही है। 7 एच से हेरिटेज दिया हुआ है, हेरिटेज मतलब जो हमारे हेरिटेजेस हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखना। ई से, एट्थ वाला ई से हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना। 9 से ई से एजुकेशन देना। 10 से ई से एक्सेल करना। और 11 से हमारा फ्लैग, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। ठीक है। ये जो हमारा 10th वाला दिया हुआ है ना, दिस वन। ठीक है। ओके, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्सेल करना। एक्सेल करने का मतलब क्या है भाई? कि आप जो भी काम कर रहे हो वो अच्छे से करो और बढ़िया से करो। ठीक है। तो अगर आप इसको याद करते हो रिव्दीव को, तो आपका बड़े आराम से पूरा पूरा याद हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और नमोनिक्स है जो मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ आपसे। अगर आप सीक्वेंस में देखते हो ABCDEFGHIJ, ठीक है, सॉरी, हाँ ओके। तो ए से आपका हो जाता है अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बी से हो जाता है आपका भगत सिंह, जैसे भगत सिंह हमारे जो नेशनल स्ट्रगल्स किए थे उनकी बात की जा रही है, तो उनकी रिस्पेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे फिर आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट वाला पॉइंट भूल जाओगे, है ना, नोबल आइडियल्स की बात की गई यहाँ पे। सी में 3 होता है, 3 से सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी। डी हमारा डिफेंड करना हो गया। ई हमारा 5 होता है, ई से 5 होता है ना, तो 5 हमारा इक्वालिटी, वोमेन और ब्रदरहुड के बारे में बात करता है। एफ हमारा फोर्ट होता है, फोर्ट मतलब जो हेरिटेज है ना, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, नेशनल हेरिटेजेस जो है। जी हमारा ग्रीन, ग्रीन से एनवायरनमेंट हो जाता है, ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। एच से हमारा ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म मतलब साइंटिफिक टेम्पर हो जाता है, ये हो जाता है साइंटिफिक टेम्पर। आई से हमारा
एक आई से आप याद कर सकते हो कि लड़ाई झगड़े मत करो, वायलेंस मत करो। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हो। सो दिस इज द नेमोनिक्स। बाकी आप कमेंट करो, शेयर करो, जो करना चाहे करो। हम मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम करना शुरू हो जाना चाहिए। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट में इतना बताना काफ़ी होगा।